अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा जैसा कि आपको स्मरण है, हम 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 11वें अध्याय में 37वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया है और इस अध्याय का शीर्षक है विराट रूप या विश्व रूप। तो भगवान अब तक अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, अभी जारी है। और अर्जुन अब बहुत व्याकुल हो गए, बहुत व्यथित हो गए, बहुत ही विक्षिप्त हो गए, बहुत थोड़े से डर गए और अब भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना प्रयोजन बताइए। भगवान प्रयोजन बताते हैं कि मैं यहाँ पर विनाश बनकर आया हूँ, कालोस्मि, मैं सबका काल बनकर आया हूँ और सबको मैं समाप्त करने वाला हूँ। तत्पश्चात अर्जुन फिर डर करके उनसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब अर्जुन की प्रार्थनाएं जारी है। 37 श्लोकों तक हमने सुना। एक त्वरित पुनरावर्तन करते हैं जहाँ से अर्जुन ने बोलना प्रारंभ किया 36वें श्लोक से, और फिर आगे बढ़ते हैं 38वें श्लोक से। अर्जुन 36वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान से। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह
ठीक ही हुआ है। और अर्जुन कह रहे हैं ये जो हुआ वो ठीक ही हुआ, अच्छा हुआ। और असुर डर के इधर उधर हो रहे हैं और सारे सिद्ध पुरुष और जो अच्छे लोग हैं वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। 37वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो आप, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, अनंत यानी भगवान का न आदि है न अंत है। देवेश जो हर एक देवताओं के ईश्वर हैं, और यहाँ प्रमाण के साथ कहा अर्जुन ने कि मैं देख रहा हूँ ब्रह्मा जी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, शिव जी प्रणाम कर रहे हैं और अन्य सभी देवता आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो आप सभी देवताओं के ईश्वर हैं और जगन निवास, सारा विश्व आप पर ही निर्भर है। और अब 38वां श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात उसका अध्ययन। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। त्वम आप, आदिदेवः आदि परमेश्वर, पुरुषः पुरुष, पुराणः प्राचीन सनातन, त्वम आप, अस्य इस विश्वस्य विश्व का, परम दिव्य, निधानम आश्रय, वेत्ता जानने वाला, असि हो, वेद्यम जानने योग्य, ज्ञेय च तथा, परम दिव्य, च और, धाम वास, आश्रय, त्वया आपके द्वारा, ततम व्याप्त, विश्वम विश्व, अनंत रूप हे अनंत रूप वाले। अनुवाद। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। अब अर्जुन कह रहे हैं, आप आदि देव यानी सभी देवताओं के भी मूल हैं, जो सबसे पहले प्रथम है देव। सनातन पुरुष यानी आप ऐसे हैं कि आपका हमेशा 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 के लिए आप रहते, कब कोई ऐसा समय है ही नहीं जब आप ना हो। सनातन, सनातन का अर्थ क्या है? जो सदैव हो, जो कभी भी जिसका अंत ना हो, तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय। ये जो दृश्य भौतिक जगत है, इसके परम आश्रय अर्थात कि सबसे मूल आश्रय इस पूरे जगत का आप हो। सब जैसे कि उदाहरण कि मैं मेरे पिताजी पर आश्रित हूँ, मान लीजिए, और मेरे पिताजी उनके पिताजी पर आश्रित हैं। उनके पिताजी
अभी उनके पिताजी तो रहे नहीं, तो मान ये सब अनुमान, उदाहरण। तो वो अपने मित्रों और कुछ परिजनों पर आश्रित है, और वो सब तो अपने संबंधियों पर आश्रित है, और सोसाइटी पर आश्रित है, नेताओं पर आश्रित है, नेता समाज पर आश्रित है, और फिर वो मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर आश्रित है, प्रधानमंत्री फिर समाज पर आश्रित है, अपने परिजन पर सब एक दूसरे, फिर वो देवी देवता पर आश्रित है। तो कभी कोई इंद्र पर आश्रित, कोई ये देवता, कोई ये देवी, और वो तो वो सब ब्रह्मा जी पर आश्रित है। ब्रह्मा जी भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु पर आश्रित है। गर्भोदक्षाय विष्णु स्वयं भगवान है, वे किसी पर आश्रित नहीं, वे स्वयं संपूर्ण स्वराट, पूर्ण अंशावतार, पूर्णावतार है, विस्तार है, पूर्ण विस्तार है भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे। परंतु फिर भी वे है तो विस्तार किसके? कृष्ण के। तो उस दृष्टिकोण से गर्भोदक्षाय विष्णु भी कृष्ण पर आश्रित है, उस दृष्टिकोण से कि उनमें से ही वे विस्तरित होते हैं। और कृष्ण किस पर आश्रित है? कोई बता सकता है? राधा रानी पर। कृष्ण राधा रानी पर आश्रित है। तो अर्थात कृष्ण पर आश्रित है, सब सभी कृष्ण पर आश्रित है, उन पर, वो किसी पर आश्रित नहीं एक प्रकार से। इसीलिए उन्हें अभिज्ञ स्वराट कहा जाता है भगवान को, संपूर्ण स्वतंत्र। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं परम आश्रय। दृश्य जगत एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन परम आश्रय तो सबके आप ही हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो ऐसी कोई वस्तु कुछ भी नहीं जो आप नहीं जानते। मतलब एक उदाहरण कि जैसे मान लो कि आपके स्मार्टफोन में कुछ खराब हो गया, और आप भगवान के पास लेके जाओ, कहो कृष्ण को अरे ये खराब हो गया, तो आपको ऐसा नहीं कहेंगे अरे मुझे कहाँ दिखा रहा है, मेरे को क्या, स्मार्टफोन से कैसे मुझे आएगा, मैं थोड़ी तुम्हारे इस युग का थोड़ी हूँ, मैं तो 5,500 वर्ष पहले आया था, ये वो ऐसे नहीं। तुरंत कहेंगे हाँ, उसमें वो जो तुम्हारे राइट साइड पे नीचे बटन है वो दबा के, फिर उसमें से वो ऐप्स में जा कर के, वो सेटिंग में जाकर ये दबा, ठीक हो जाएगा। तुरंत कृष्ण जवाब देंगे। क्यों? सब कुछ जानते हैं। क्यों क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठते हैं। वहाँ किसने क्या सोचा, किसने क्या बनाया, किसने क्या किया, उस सब कुछ उनको पता है। पूरे के पूरे सभी जगतों में जो कुछ हो रहा है सब जानते हैं भगवान। और फिर अर्जुन कहते हैं आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ है, और क्या कहूँ, सब आप ही तो हो। जो जानने योग्य है, और जो जानने योग्य है वो सब आप है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। फिर से वही बात कर रहे हैं, लेकिन भौतिक गुण के परे कह रहे हैं। पहले उन्होंने दृश्य जगत के परमाश्रय कहा, अब कह रहे हैं भौतिक गुणों से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन त्रिगुणों से भी परे, यानी कि विशुद्ध सत्व गुण के आश्रय आप ही हैं। अर्थात कोई भी भक्त हो, कोई साधक हो, तो उनके भी आप ही आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है, यानी कि आप ही फैले हुए सब जगह पर, जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं वो आप ही है। एक गज़ल थी पुराने ज़माने में, ज्याँ ज्याँ नज़र मारी फरे त्याँ त्याँ निशानी आपनी। जहाँ जहाँ मेरी नज़र है, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ नज़र देखता हूँ, वो तो किसी आशिक ने अपनी माशूका के लिए लिखा कि जहाँ जहाँ मेरी नज़र घूमती है वहाँ आपकी कोई निशानी है, और फिर पागल जैसा उसके यादों में खोया रहता है। लेकिन
वो नहीं, ये तो वास्तव में हम जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ सब जगह पर एक एक अणु अणु के अंदर तो है ही भगवान, ये तो निश्चित है। तो ये अब अर्जुन को रियलाइज हो रहा है, ये उसे अनुभव हो रहा है कि आप संपूर्ण दृश्य जगत में व्याप्त हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। निधानम, आप देखिए श्लोक में, तवमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप हैं इस विश्व के परम निधान। निधान शब्द का शब्दार्थ में क्या अर्थ दिया प्रभुपाद जी ने? आश्रय, यानी कि पूरे जगत के आश्रय आप ही हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म है, वो भी कृष्ण पर ही आश्रित है। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। वही बात, सब कुछ जानते हैं भगवान, और यदि ज्ञान का कोई अंत हो, कोई कोई कहे कि हाँ ज्ञान प्राप्त अब हो गया, इससे आगे और कुछ ज्ञान नहीं है, सबसे अंत में आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया, सबसे अंत में, तो ये कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बोलता क्या है? वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञान का अंत क्या है? वासुदेव सर्वम इति, यही ज्ञान का अंत है। अतः वे ज्ञाता है और ज्ञेय यानी वेद्यम भी है। अहम एव वेद्यम वेदांतकृत वेद विदेव चाहम वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, या वेद्यम वेद्य, वेद्य यानी जिसको जानते हैं, जान सकते हैं हम। तो किसको किसको जान सकते हैं? सबको, किसी के भी बारे में जानकारी प्राप्त करो, लेकिन सबसे अधिक जानने योग्य कौन है? तो भगवान। और सब कुछ जानने वाले कौन हैं? भी भगवान। तो वे जानने योग्य हैं, प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। क्यों उनको जानना है? किसी एक व्यक्ति के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ करो, मान लो कि आप में से कोई एक व्यक्ति का एक जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ करो, तो कितना समय लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल? 1 साल में तो 1 साल तो बहुत हो गया। 1 सप्ताह में भी आप किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाएगा, बाकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है, अर्थात एक एक कण कण में हर एक जगह पर है, तो उनको जानने में कितना समय लगेगा? अनंत कोटि जन्म लग सकते हैं, और भगवान चाहे तो एक क्षण में भी जान सकते हैं भगवान। तो जानने योग्य भी भगवान है। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं, और वैकुंठ जगत में भी मूल कौन है? वैकुंठ जगतों में अनेक पार्षदों सहित मूल जो आनंद कर रहे हैं, या तो जो विहार कर रहे हैं, जो निवास कर रहे हैं, जो संचालन कर रहे हैं, वो कौन है? विष्णु रूप या नारायण रूप या विभिन्न रूपों में कृष्ण ही है, और इसीलिए वे ही परम हैं। और यहाँ कहा वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं, और इसीलिए वैकुंठ जगत में भी प्रधान पुरुष है।
जैसे उन्हें ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई वैकुंठ में जाता है और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण स्वरूप दिखाई देता है। अब दरवाजे पर सबसे पहले यदि दरवाजे पर देखो तो दरवाजे में चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। अब अरे ओ भगवान, आप तो दरवाजे पर ही खड़े हो, क्या बात है। अरे वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं हम लोग जय विजय हैं। जय विजय, सेम टू सेम नारायण जैसे, चार भुजाएं और वही कलर, इतने सुंदर, बहुत ही, सब पीताम्बर पहना है, सब है। तो आप कहेंगे चलो तो फिर अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे तो देखेंगे अरे नारायण तो ये रहे, ओ नारायण नारायण। बोले नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर वो गार्डन में माली हूँ, अंदर जाइए आप, अंदर नारायण है। माली नारायण, अच्छा चलो अंदर चलो। अंदर जाएंगे, हाँ ये रहे नारायण नारायण। बोले रुको 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 रुको, क्या हुआ, मैं तो ये झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ यहाँ पे, वो नारायण अंदर है। अरे ये क्या, मतलब आप जिसको भी देखो सारे के सारे एक ही स्वरूप में, सबका एक ही जैसा रूप, सबके चतुर्भुज, सबके ब्लू कलर सब। लेकिन जिनके गले में वैजंती माला है, जिनके गले में कौस्तुभ मणि है, और जिनके वक्षस्थल पर, छाती पर श्री वत्स चिन्ह है, यहाँ पर लक्ष्मी जी का चिन्ह, और ऐसी दो तीन निशानियां हैं जिससे आप पता कर सकते, हाँ ये तो निश्चित रूप से नारायण है। अन्यथा सब एक जैसे दिखते हैं, उसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति। जो एक जैसा रूप धारण करते हैं उसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो तो सभी एक जैसे लगते हैं वैकुंठ में, लेकिन वहाँ प्रधान पुरुष है, और वो प्रधान पुरुष है नारायण स्वयं। बाकी सब पार्षद हैं, वो सब जीव तत्व है, लेकिन सिद्ध है, सब सिद्ध और नित्य सिद्ध हैं, इसलिए भगवान जैसे दिखते हैं। लेकिन फिर भी उस वैकुंठ जगत में एक प्रमुख है, और वो है नारायण। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष है। हाँ, केवल गोलोक धाम में ऐसा नहीं है। गोलोक धाम में आपको जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण, ऐसा नहीं, एक ही कृष्ण है। बाकी सब कोई ग्वाल बाल, गाय बछड़े, गोपियाँ, ये वो सब सब बंदर, ये सब दिखाई देता है वहाँ। जैसे वृंदावन में दिखता है वैसे वही गोलोक वृंदावन में। इसीलिए कृष्ण के भक्त गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, वैकुंठ भी नहीं जाना चाहते। आइए 39वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। शब्दार्थ। वायुः वायु, यमः नियंता, यहाँ यमराज को नियंता कहा अनुवाद में प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में। अग्नि ही अग्नि, वरुण जल, शशांक शश अंक यानी चंद्रमा, प्रजापति ही ब्रह्मा, त्वम आप, प्रपितामह पर बाबा यानी पिताजी के पिताजी के पिताजी, दादा के भी पिता, प्रपितामह, तथा
च तथा नमः मेरा नमस्कार, नमः पुनः नमस्कार, ते आपको अस्तु हो सहस्रकृतवः 1000 बार, पुनः च तथा फिर, भूयः फिर, अपि भी नमः नमस्कार, नमः ते आपको मेरा नमस्कार। कितना नमस्कार किया देखो अर्जुन ने, मतलब वो कितना डर गए होंगे सोचो, बार बार नमस्कार नमस्कार। अनुवाद: आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन ने जो देखा अपनी आंखों से, आंखों देखी लाइव एकदम स्पष्ट, वही वो कह रहा है। क्या देखा अर्जुन ने? अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण ही तो सब कुछ है, और इसीलिए यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन करता है अर्जुन। आप वायु हैं, आप परम नियंता यानी यमराज है, आप अग्नि है, आप वरुण देव है, जल है, तथा आप चंद्रमा भी आप ही है, चंद्रदेव अर्थात। आप आदि जीव ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी तो आप ही हैं, और आप प्रपितामह यानी पिताओं के भी पिता आप ही हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के भी तो पिताजी आप ही हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार, 1000 बार नमस्कार है, और फिर पुनः पुनः नमस्कार ही नमस्कार है, मतलब लाखों बार, अनंत बार आपको नमस्कार। तो इस प्रकार अर्जुन अब बड़े विनम्र हो करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तात्पर्य: भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह यानी परबाबा यानी परदादा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता हैं। हमारे दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी हमारे दादाजी, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि भाई हमारे मुख्य दादाजी अगर ब्रह्मा जी है, ऐसा मान लो, तो उनके पिताजी हमारे परदादाजी हैं, और वो है भगवान कृष्ण। बस अंतर एक ही है कि हमारे दादाजी की दाढ़ी सफ़ेद है और हमारे परदादाजी जो हैं वो 16 साल के। बस इतना ही अंतर है। तो थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन है ऐसे ही। अब 40वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। शब्दार्थ: नमः नमस्कार, पुरस्तात् सामने से, अतः अथ क्षमा करें, अथ भी, पृष्ठतः पीछे से, ते आपको, नमः अस्तु, नमः अस्तु मैं नमस्कार करता हूँ, ते आपको, सर्वतः सभी दिशाओं से, एव निस्संदेह, सर्व क्योंकि आप सब कुछ हैं, अनंत वीर्य असीम पौरुष,
अमित विक्रमः तथा असीम बल, त्वम आप सर्वम सब कुछ, समापनोषि आच्छादित करते हो या समाप्त कर देते हो। ततः अतएव असि हो सर्वः सब कुछ। अर्जुन कहते हैं आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। देखो अर्जुन की क्या हालत है, हजार हजार बार तो नमस्कार हुआ, उतना कम लगा, सोचा नहीं डायरेक्शन भी कोई रह नहीं जाए, तो आपको आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से यहाँ से वहाँ, आपको चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है, आप सब कुछ है भगवान। ऐसा कह करके अर्जुन अपनी विनम्रता पूर्वक प्रणति निवेदन कर रहे हैं। आपको आगे से पीछे चारों ओर से नमस्कार है। आप असीम शक्ति हैं। तो उनकी शक्तियों को देखा अर्जुन ने आंखों से, अनंत तेज और अनंत शक्तियां, और उनके अंदर ही सारे के सारे ब्रह्मांड और सारे देवता सब भय से उनको प्रणाम करते हुए समझ गए कि सबसे शक्तिशाली तो भगवान ही है। और इसलिए अमित विक्रम, अमित विक्रम यानी अमित, जिसका अंत नहीं होने वाला, मिटने वाला नहीं, ऐसा विक्रम, इतना बल, इतनी शक्ति है आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं और आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं, इसीलिए आप सब कुछ हैं, ऐसा कहते हैं अर्जुन। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कई गुना अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 69वें श्लोक में कहा गया है, 1.9.69, यह है विष्णु पुराण। योऽयं तवागतो देव समीपं देवतागणः स त्वमेव जगत्सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। अर्थात आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। भगवान को कह रहे हैं आपके सामने जो भी आता है, जो भी हो, चाहे वो कोई बड़ा देवता क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी है वो आपके ही तो द्वारा उत्पन्न है। आपने ही तो सबको जन्म दिया या तो उत्पन्न किया है, यही सत्य है। और अब इकतालीस और 42वां श्लोक एक साथ है, उसका उच्चारण करते हैं। और अब विशेष बात यह है कि यहाँ से अर्जुन का जो भय है वो इतना ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर कि अब एकदम बिल्कुल खुला स्पष्ट भगवान को कहते हैं कि मैंने अब तक तो उन्होंने स्तुति की भगवान की, अब कह रहे हैं वो ऐसा है कि मैंने आपको मित्र समझ करके क्या क्या नहीं कह दिया होगा, उस सब के लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। मैं तो क्या मित्र समझ करके कर रहा था, वो सब भूल मेरी माफ़ कर देना। अर्थात अभी बिल्कुल एकदम पिघल करके वो एक असहाय भक्त की तरह भगवान के सामने याचना कर रहे हैं। सारी मित्रता पिघल जाती है,
वो इन आने वाले इन दोनों श्लोकों में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये तत्त्वामहं प्रमेयम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। जब सुनेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे अब अर्जुन कृष्ण को याचना कर रहे हैं क्षमा के लिए। शब्दार्थ सखा मित्र इति इस प्रकार मत्वा मानकर, सखा सखेति मत्वा तो सखा इति मत्वा मैं मित्र समझकर, प्रसभम हठपूर्वक, यत जो भी, उक्तम कहा गया, हे कृष्ण हे यादव हे सखा हे सखे मतलब हे मित्र। आपको मैंने हे कृष्ण कहा, कभी हे यादव कहा, हे सखा या हे मित्र कहा, फिर भी संस्कृत में तो ये कितना मीठा लगता है ना, हमें काफ़ी ऐसा लगता है इसमें क्या गलत कहा है भाई। लेकिन उस समय पर, और वो भी किस टोन में कहा होगा, हे कृष्णा हे यादव इधर आना इधर, ओ मित्र जरा, ओ दोस्त इधर आओ इधर आओ, ऐसा करके बुलाया तो कृष्ण हाँ 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 क्या हुआ करके तुरंत जा। अब उसको लगता है मैंने किसको बुलाया, अरे ये ओ ये इसको मैंने हे कृष्ण हे यादव इधर आ करके बुलाया, और ये दौड़ दौड़ के आ जाता था मेरे पास। ओ ये तो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो डर के अब अर्जुन कह रहे हैं अजानता बिना जाने, महिमानम आपकी महिमा को, तव आपकी, इदम यह, मया मेरे द्वारा, प्रमादात मूर्खतावश, प्रमाद यानी एक पागलपन के कारण या मूर्खतावश, प्रणयेन प्यारवश कभी कभी प्रेम से, वा अपि या तो यत जो, च भी, अवहास अर्थम हंसी के लिए, कभी कभी मजाक में हंसी के लिए, दोस्तों से तो कुछ भी कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। असत्कृतः अनादर किया गया, असी हो विहार आराम में, शय्या लेटे रहने पर, आसन बैठे रहने पर, भोजनेषु या भोजन करते समय, एक अकेले अथवा या अपि भी, अच्युत हे अच्युत, तत् समक्षम साथियों के बीच, तत् उन सभी, क्षामये क्षमा प्रार्थी हूँ, त्वाम आपसे, अहम मैं, अप्रमेयम अचिंत्य। एक एक शब्द को आप 3-4 बार ये पूरा पढ़ेंगे ना शब्दार्थ, तो भी बहुत सरलता से समझ जाएंगे पूरे श्लोक को, किस तरह से
अर्जुन ने अपना अम, भाव प्रकट किया कि मुझे क्षमा करना, लेकिन क्यों मैं आपसे कैसे कैसे व्यवहार करता था वो सब बताया। अनुवाद में पढ़ते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक, हठ किसे कहते हैं, मतलब जिद, हठ से, या तो बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं बिना कोई मान सम्मान के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ओ यादव, तो ऐसे, तो हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो जानते हैं ना, मित्र तो ऐसे ही होते हैं। जब दो मित्र होते हैं तो या तो अकेले में बैठे हो या दोस्तों के बीच में बैठे हो, कभी साथ में आराम कर रहे हैं, कभी एक साथ सोए हैं बिस्तर पे, चलो भाई आज रात को हम आज साथ में सोते हैं। अच्छा, तो एक साथ में सो गए दोनों, रात में आधी रात तक बातें कर रहे हैं, यहाँ की बात वहाँ की बात, ये बात वो बात। तो ये तो मित्रों में तो अब सबको अनुभव है, सभी को अनुभव है कि मित्र कैसे एक साथ साथ रहते हैं। और फिर कभी मजाक की, कभी उसकी मश्करी की, कभी उसको बुरा भला कहा, कुछ उसको कभी पीट दिया, कुछ ये किया वो, कुछ भी करते हैं। लेकिन अब उसको लगता है कि ये सब मैंने भगवान के साथ किया। तब तो मित्र था, लेकिन अब तो ये समझ में आया कि वो मित्र नहीं, ये तो भगवान है, परब्रह्म परमेश्वर है। और इसलिए वो कह रहा है कि अब मुझे क्षमा करिए, उसमें कहीं अगर गलती से आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है। अर्जुन को स्मरण है कि कैसे मित्रता इसी व्यक्ति के साथ मैंने निभाई जो आज भगवान दिख रहे हैं, कल वो मेरा मित्र था। इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या अर्जुन उचित कर रहे हैं या अनुचित कर रहे हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इस पर चिंतन कर सकते हैं कि क्या अर्जुन ठीक कर रहे हैं, क्या अर्जुन भगवान से क्षमा मांगकर उचित कर रहे हैं। तो कोई कहेगा कि जब मित्र है तो फिर क्षमा मांगने की क्या जरूरत है, भगवान ने भी उसे मित्र माना, अर्जुन ने भी उन्हें अपना मित्र माना, तो क्षमा क्यों मांगनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है। लेकिन अर्जुन थोड़ा सेफ साइड हो रहा था, क्योंकि उसने जब देखा मित्र होगा लेकिन ये इतना भयानक, ये तो सबको खाता ही जाता है, जिसको देखो खा रहा है, चबा रहा है, सबका चूर्ण बना रहा है, तो ये मेरा मित्र पूरा आग से सबको जला रहा है, सब, ये मेरा मित्र कुछ ज़्यादा ही भयानक है। इसलिए थोड़ा सेफ रहते हैं। अगर मान लो कुछ बुरा लग भी गया हो तो क्षमा मांगने में क्या जाता है, बाद में देखा जाएगा, अभी तो जो स्वरूप है थोड़ा उसको शांत करने दो। इसलिए ये मेरा निजी मत है, व्यक्तिगत मत है। तो शायद इसीलिए अर्जुन उनको शांत कराने के लिए इस प्रकार क्षमा मांग रहे हो सकता है। आप सोच सकते हैं, आप बिल्कुल खुला मैदान है आपके सामने, आप सोच सकते हैं कि अर्जुन ने जो किया वो उचित किया या अनुचित किया, और जो किया तो क्यों किया, ये आप सोच सकते हैं। निश्चित रूप से अनुचित हो ही नहीं सकता, परंतु जो किया तो क्यों क्षमा मांगनी पड़ी। आगे पढ़ते हैं।
वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उनसे उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। सुनते तो थे ही, इसी ने गोवर्धन उठा लिया, अरे इसी ने अघासुर को मार दिया, ओहो इतने बड़े, इसी ने बकासुर को मारा, इसको मारा, उसको मारा, कंस को भी मार दिया, अरे तो मतलब ये सामान्य तो नहीं है, इतना तो समझ में आया। लेकिन ये पता नहीं था कि ये विश्व रूप भी धारण कर लेगा। अरे ये तो सब कुछ तो यही है, हम तो समझते थे अच्छा कोई मायावी या तो बहुत शक्तिशाली या तो कोई देवता होगा, पर हमें मालूम नहीं था ये सर्वेश्वर भगवान है। अर्थात अर्जुन का भाव जो नहीं जानता था वो अब जान गया है, इस प्रकार का भाव है। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। स्वयं भगवान है, लेकिन कभी उन्होंने अर्जुन को कभी एक बार भी ऐसा नहीं कहा, अरे यार थोड़ा तो तू यार लेवल देख कर बात कर, यार मैं भगवान हूँ तू जीव है, ऐसे कैसे यार तू कंधे पे हाथ रख देता है, कुछ भी बोलता है। कभी नहीं, भगवान उसके मित्रता का पूरा प्रेम से आनंद उठाते रहे और स्वीकार करते रहे। कभी उन्होंने उनको कभी कुछ बुरा नहीं लगा मित्र के साथ। लेकिन फिर भी अर्जुन को ऐसा लग रहा है कभी लग गया हो बुरा, भगवान है। ऐसा ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है। जीव का और भगवान का जो संबंध है, यानी अर्जुन ही नहीं, हम सब सारे के सारे जीवों का तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है। इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसे कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं, हम अर्जुन के आचरण में देख रहे हैं, ऐसे हमारा संबंध भी कृष्ण के साथ भुलाया नहीं जा सकता। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। तो अर्जुन ने देख लिया, विराट रूप देखा, भगवान के रूप में देखा कृष्ण को, लेकिन फिर भी वो अपनी मित्रता को नहीं भूल सकता। और आगे जाकर फिर ऐसा नहीं है कि अब बाकी के महाभारत में फिर जब भी देखो ओ भगवान भगवान, ऐसे नहीं है। फिर आगे जाकर के नॉर्मल हो जाते हैं दोनों, अर्थात वो समझ तो गया कि यही वो भगवान है, लेकिन अब मित्र के रोल में है तो मित्रता निभा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि फिर हमेशा देखकर झुकते रहे। ये तो अभी उस रूप के सामने। 43वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। यही भाव आगे बढ़ा रहे हैं अर्जुन। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वं न त्वत्समोऽस् न त्वत्समोऽस्तसत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्त्वसमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। ठीक है, ऐसा ही है, ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं। त्वत्समो
असत्यभ्यधिकः, त्वत्समो असत्य अभ्यधिकः आना चाहिए, अभ्यधिकः होगा, अभ्यधिकः, राइट। तो ये पूरा एक शब्द है जिसका जब हम संधि विग्रह करते तो न त्वत्समो असत्य अभ्यधिकः कुतोन्य, कुतोन्यो। अस्य, हाँ कहाँ है, न त्वत्समो असत अस्त्य, अस्त्य है, अस्त्य, ओके, हाँ यस, अस्त्य, अस्ति, हाँ अस्ति है, एक्चुअली अस्ति है, अस्ति कुतः, अस्ति अभी क्यों नहीं, एक मिनट, हाँ अस्ति अभ्यधिकः, करेक्ट, इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पर ऐसे ही सेम है उसमें प्रिंटिंग में, ओके। तो शब्दार्थ देखते हैं। पिता, पिता, असि हो लोकस्य, पूरे जगत के, चर यानी सचल, अचरस्य तथा अचलों के, त्वम आप हैं, अस्य इसके, पूज्य पूज्य, च भी, गुरुहु गुरु, गरियान यशस्वी, महिमामय, न कभी नहीं, त्वत् समः आपके तुल्य, अस्ति है, अभ्यधिकः बढ़कर, कुतः किस तरह, संभव है, अन्यः दूसरा, लोकत्रये तीनों लोकों में, अपि भी अप्रतिम प्रभावः हे अचिंत्य शक्ति वाले। अनुवाद, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, जनक यानी राजा। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। यहाँ पर भगवान को परम पूज्य आध्यात्मिक और सबसे महान गुरु, आध्यात्मिक गुरु बताया। परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अब जो अर्जुन ने देखा है वही बता रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनको बस ऐसे ही खाली मक्खन मार रहे हैं, मस्का पॉलिश, बटर पॉलिश कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। वैसे मित्र तो है ही, और अर्जुन जानते हैं किसी और को नहीं, केवल मुझे दिखा रहे हैं ये रूप, अर्थात मुझ पर इतने ज़्यादा प्रसन्न है भगवान कि कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, तो फिर ये बटर पॉलिश की क्या आवश्यकता। इसलिए ये उनको ऐसे ही नहीं, जो सत्य जो देख रहे हैं अर्जुन, बिल्कुल वही बता रहे हैं। क्या देख रहे हैं, आप इस चर अचर संपूर्ण जगत के जनक हैं, राजा है, परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है, न कोई आपके तुल्य। सबसे महत्वपूर्ण यही लाइन है, न आपके कोई तुल्य है, यानी आपकी तुलना किसी भी और से नहीं हो सकती, और न ही कोई आपके समान हो सकता है, और कोई आपके समान भी नहीं हो सकता, संभव नहीं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में जब कृष्ण जन्म की लीला हुई, अर्थात देव के वसुदेव जब जेल में थे और कृष्ण जब चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए पहले, और फिर सबसे पहले वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की, फिर देवकी ने स्तुति की, फिर कृष्ण ने उनकी स्तुति का जवाब दिया। और जवाब देते समय कृष्ण बता रहे थे कि आप दोनों ने मिलकर के मेरी बहुत ही जबरदस्त मेरी आराधना की, साधना की, तपस्या की, और
कई हजार वर्षों तक आप मेरी तपस्या करते रहे, लगभग 10,000 वर्ष ऐसा कुछ। और फिर मैं प्रसन्न हुआ, और आपने मांगा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। आप दोनों ने इच्छा व्यक्त की कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। मैंने तथास्तु तथास्तु कह दिया और मैं चला गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, भगवान स्वयं कह रहे हैं ये सब भागवत में, दसम स्कंद चौथा अध्याय, मेरे चौथा अध्याय लगभग। और भगवान ने कहा, मैंने सोचा, लेकिन मैंने देखा मेरे समान तो और कोई भी नहीं है, मेरे साथ तुलना तो किसी की भी नहीं हो सकती है, तो फिर आपको मेरे जैसा पुत्र कहाँ से दूं? फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे स्वयं ही आपका पुत्र बनकर आना पड़ा। और मैं एक नहीं 3 बार आपके वहाँ पुत्र बन करके आया, और अब इस बार आया हूँ तो मेरे पूर्ण रूप में कृष्ण बन करके आया हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन यही बात बता रहे कि आपके तुल्य कोई नहीं है और न कोई आपके समान हो सकता है। अब तुलना तो नहीं, लेकिन आपके समान भी कोई नहीं हो सकता। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, अतुल यानी जिसका सामना कोई नहीं कर सके, तुलना नहीं कर सके, ऐसी शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? आपसे बढ़कर और कोई हो कैसे सकता है तीनों लोकों में? अर्जुन कह रहे हैं। अब आप कल्पना की समझिए, सोचिए कि हम लोग इतने वर्षों से कितने देवी देवताओं की पूजा आदि ये सब करते आए, और किस किस को हम परम समझते रहे, किस किस के बारे में हम ये सोचते रहे कि हाँ ये तो सर्वशक्तिमान ये। और आप किसी को भी जाके मिलो, गणेश जी के भक्त को पूछो, बोले गणपति फाइनल है एकदम, उनके ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण उनके नीचे, गणपति भगवान। अब कोई दुर्गा सबकी मूल तो दुर्गा ही है, सब कुछ दुर्गा ही से तो आता है, उन्होंने ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको जन्म दिया। फिर किसी भी देवी देवता के, शिव जी के तो फिर बात ही क्या, शिव जी के भक्त के तो आज भी, शिव जी के भक्त और यानी वैष्णव और शिवाइट्स अंग्रेजी में कहते हैं, तो यानी शिव जी के भक्त, उनका झगड़ा तो निरंतर चलता रहता है। शिव जी महान के ये सेटल करने के लिए भृगु ऋषि ने किया प्रयास, लेकिन अभी भी नहीं मानते। तो शिव जी महान, वो बोले नहीं विष्णु महान, नहीं ये महान ना वो। अब यहाँ पर भगवत गीता पढ़ने से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जिन जिन देवताओं का नाम लेते हैं वो सब हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हैं, और कई इसमें से डर रहे हैं, काँप रहे हैं। और इतनी बार स्पष्ट हो चुका है, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। और कई 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 अलग अलग श्लोकों में भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और अर्जुन भी वही कह रहे हैं। तो फिर क्यों डाउट हो कि भगवान कौन है? इतना स्पष्ट भगवत गीता इसीलिए सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है, सर्वोपरि ग्रंथ। इसमें इतना स्पष्ट कहा है कि पूर्ण भगवान केवल कृष्ण है। आगे भगवान ये अर्जुन कहते हैं, हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। पुत्र द्वारा पिताजी कैसे पूज्य होते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण सभी के लिए पूज्य है। वे गुरु हैं क्योंकि वे सर्वप्रथम उन्होंने ही ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया,
और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आदि गुरु हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। इसका वर्णन कहाँ है? श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवत 1.1.1 इसमें तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे बैठे भगवान ने परमात्मा स्वरूप में ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। भगवान कह रहे हैं, पहले ही श्लोक में लिखा है भागवत के। और ब्रह्मा जी फिर भागवत जब हम पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं चतुश्लोकी भागवत में। वही तो बात है चतुश्लोकी भागवत में। भगवान कहते हैं अहम एवा समयवाग्रे नान्यत् यत् सत सत्परम इत्यादि। तो ये भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उनको बताया कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, सारा ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान कृष्ण से प्राप्त किया और अब अर्जुन भी भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण से ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आदि गुरु स्वयं कृष्ण हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कोई भी यदि ये कहे कि मैं गुरु हूं तो आप पूछिए कि आपकी परंपरा कहाँ है। और आपकी परंपरा जो है उसमें आदि गुरु कौन है? वो कहेंगे ओ बाबा वो बाबा कितने 100-200 साल पहले हो गए ना वो बाबा जी, वो हमारे आदि गुरु। आदि गुरु मतलब उनके गुरु नहीं, उनके कोई गुरु नहीं थे, वो तो बस अपने आप सिद्ध। फेल नहीं चलेगा, क्षमा करिए, गलत है। क्यों? कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा सिद्ध महात्मा पुरुष कोई नहीं चलेगा जो अपने आप बना हो। गुरु शिष्य परंपरा में आदि गुरु जिसके कृष्ण हो, केवल वही परंपरा में गुरु को स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी 4 गुरु शिष्य परंपराएं हैं जिसके विषय में आप लोग जानते हैं, और उनमें से किसी भी परंपरा से हम गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सारे गुरु वास्तव में व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वे वास्तविकता सत्य आपको कभी नहीं दे सकते, पूर्ण सत्य कभी नहीं दे सकते, संभव ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने स्वयं कृष्ण से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसीलिए जो कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करता है वो गुरु बन सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र केने न है, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। कोई भी हो, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, परंतु अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है तो उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, सिर्फ उसी को गुरु स्वीकार कर सकते हैं, अन्य गुरु सब व्यर्थ है। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा। उनकी महानता अपरिमेय है, अर्थात कि जिसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि
इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे छठे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न न तत्समाश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, उनके लिए करने लिए कोई काम है ही नहीं, आराम से बैठे रहे बस, उनको क्या काम करना है। न तत्समश्चाभ्यधिकाश्च दृश्यते, अर्थात भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। अर्थात उनके इंद्रियों में, मन में, शरीर में कोई अंतर नहीं है। हमारा सब अलग है, हमारा शरीर अलग है, इंद्रियां अलग हैं, मन अलग है, आत्मा अलग है, सब अलग अलग। भगवान का सब एक ही पैकेज है, सब कुछ एक ही है। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, ऐसा कहने वाले मूर्ख हैं। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। हमारे जैसी इंद्रियां, यानी कि चमड़ी वाली इंद्रियां नहीं है भगवान की। हमारी चमड़ी की बनी हुई बहुत ही अल्प इंद्रियां हैं, जिनकी सीमा बहुत अल्प है। लेकिन भगवान की इंद्रियां तो बिल्कुल दिव्य और हम इसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी इंद्रियां हैं। तो अलौकिक इंद्रियां हैं उनकी। तो अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनकी इंद्रियां सीमित नहीं है और अपूर्ण भी नहीं है। उनकी इंद्रियां, जैसे कि एक उदाहरण, एक ही इंद्रिय का उदाहरण लेते हैं, जैसे आँख। हमारी आँख यहाँ से देख सकती है कितना, मेरी आँख सामने दीवार है, वहाँ तक देख पा रही है। उससे आगे देख सकती है, लेकिन सामने दीवार है, अब उससे आगे मैं नहीं देख सकता। चलो मान लो दीवार नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, शायद 3 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर दिख जाएगा, उससे आगे कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? मेरी इंद्रिया की सीमा है। लेकिन भगवान के सामने दीवार हो तो भी वे उसके पीछे देख सकते हैं। और 1, 2, 10, 100, 50 किलोमीटर क्या चीज़ है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब कुछ एक ही समय, एक ही क्षण भगवान सब कुछ देख सकते हैं। तो उनकी इंद्रियां जो हैं वो असीम है, सीमित नहीं है, और अपूर्ण नहीं, पूर्ण इंद्रियां हैं। न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके कोई तुल्य है। सभी लोग उनसे घट कर है। एक और है ब्रह्म संहिता में, उनकी इंद्रियों का वर्णन है ब्रह्म संहिता में। क्या वर्णन है ब्रह्म संहिता में? अ, अ, अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। उनकी इंद्रिया कैसी है? एक इंद्रिय, जैसे कि मान लो आँख है, तो वो क्या कर सकती है? अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, अर्थात कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। अब वो देख रहे हैं और अचानक कहीं से आवाज़ आई, तो उन्होंने आँख से ही सुन लिया, आँख से सुन लिया, और नाक से देख रहे हैं,
कान से चख रहे हैं, किसी भी इंद्रिय से कोई भी दूसरा कार्य कर सकते हैं, हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हो सकता है हम ऐसा सुने तो हम डर जाएं कि अरे ये ऐसा कैसा, लेकिन भगवान की सारी इंद्रियां सारे काम कर सकती है, उनकी एक एक इंद्रिय सारे काम कर सकती है। यही तो भगवान के विशेष, इसी इन्हीं को तो भगवान कहते हैं। फिर हम में और भगवान में कोई तो अंतर होना चाहिए, और यही तो अंतर है हम में और भगवान में, कि भगवान की सारी इंद्रियां सारे कार्य कर सकती है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। परम पुरुष भगवान का ज्ञान, शक्ति और कर्म सब कुछ दिव्य है। भगवान स्वयं भी कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवत गीता में चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोऽर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। इसलिए सबको जान लेना चाहिए कि कृष्ण उनके कर्मों को जान लेता है, उनके जन्म को जो जान लेता है वो भी दोबारा जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। तो फिर हम सबको जान लेना चाहिए कि कृष्ण क्या है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है, प्रभुपाद जी कहते हैं, कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, ऐसा कोई नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 5वें अध्याय के 142वें श्लोक में इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यानी दास, सेवक हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देशन के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में कहा गया। तो यही सार है, सारांश यही है, मूल यही है कि भगवान ही सब कुछ हैं, और वो सब कुछ वाले भगवान जो हैं सर्वेश्वर, वो स्वयं कृष्ण हैं, और कृष्ण ही आदि भगवान हैं, सर्वशक्तिमान है इत्यादि। तो ये अर्जुन का जो वर्णन है वो इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। और 44वां श्लोक आदि तो सब हम अब कल नहीं, परसों नहीं, नरसों सोमवार को इसका अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। कल आप सबकी भगवत गीता की परीक्षा रहेगी शाम को 5 बजे। तो आप सब 9वें अध्याय के 14वें श्लोक से लेकर 9वें अध्याय के 33वें श्लोक तक की परीक्षा है कल। तो आप सब 5 बजे ऑनलाइन होइएगा। फिर जैसे आप जानते हैं ऑनलाइन टेस्ट आप सब देते ही हैं हर बार, क्विज़, तो वो क्विज़ में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई प्रश्न आदि हो तो हैंड रेज का सिंबल कर सकते हैं या
ऐसे हाथ दिखा सकते हैं। किसके संदर्भ में? ओके। हम्म। हम्म। Right, but Krishna gave them the knowledge. Simple. किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। ओह अच्छा। आ, हरे हरि कृष्ण साहू। हाँ बोलिए माता जी। आप अनम्यूट करना पड़ेगा, माइक ऑन करना पड़ेगा आपके वहाँ से। देखिए आपके वहाँ माइक का एक सिंबल होगा, उसको टच करना होगा। हाँ हो गया, बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है। आपने कुछ स्पीकर या ऐसा कुछ लगाया हुआ है फ़ोन में? तो अगर डायरेक्ट फ़ोन है तो फ़ोन को मुख के नज़दीक ले आइए, क्योंकि आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है। आप किसी से एक बार चेक करवा लीजिएगा कि आपकी आवाज़ क्यों नहीं आती है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर किसी और का कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।